हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो अभी मैं अपने बालों में करूँगी अच्छे से टोनर। पापा जी उठ जाते हैं हमारे यहाँ सुबह में और मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। तो खैर चलो कोई नहीं, मॉर्निंग के स्टार्ट करते हैं अपने हेयर केयर से। तो आप लोग के साथ में आज है हमारा डे 2, ठीक है। और यहाँ है मेरी अलमीरा और मैं अपनी अलमीरा से निकालती हूँ कॉम। तो मैंने यहाँ पर ये वाली कॉम लिया हुआ है और एक ये लिया, ठीक है। तो पहले हम करेंगे टोनिंग, उसके बाद से हम 1-2 घंटे बाद स्टीमिंग लेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं अच्छे से कॉम। तेरी नजरों ने क्या कर दिया। सो गाइज़, आपको यहाँ पर फ्रंट में कंघी इसलिए करनी होती है जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बढ़ते चला जाता है और आपके बालों की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप लोग मेरे बैक साइड में देख सकते हैं मेरे बालों की थिकनेस कितनी अच्छी है। वो इन्हीं सारी चीज़ों से अच्छी होती है कि जब आप शुरू से ही अपने बालों का ध्यान रखते हैं और अपने बालों में आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह नहीं ली हो। अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट लेते हो तो आपके बालों में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ये देखो, ये ऑयल रिलीज़ हो रहा है मेरे बालों से, देख रहे हो आप। और पता है कब हो रहा है? जब हम कॉम्ब को अच्छे से कर रहे हैं तो हमारे पोर्स से ये ऑयल निकल रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन होता है कि आपके बाल ग्रो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से कॉम्ब हो गया है और अब हम यही प्रेशर वाला पॉइंट वाला करेंगे। और आपके जो बाल होते हैं थिक घने वो ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर हमें जहाँ पे हमारे बाल उड़ गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनको अच्छी तरीके से हमें वहाँ पे प्रेशर पॉइंट डालकर अच्छे से मसाज करना होता है। उसके बाद से मैं यहाँ पर टोनर यूज़ कर रही हूँ 6 मंथ हेयर ग्रोथ जो चैलेंज चल रहा है उसका 3rd पार्ट वाला ही मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि वो भी चैलेंज चल रहा है और ये 30 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। तो इसमें आपका पूरा प्रोसेस है जो मैं करती थी डेली, वही चीज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए चैलेंज नहीं है, बस मेरे लिए चैलेंज यहाँ पर यही है कि हाँ, मुझे वीडियो शूट करनी पड़ रही है हर एक मोमेंट की, जिससे कि मैं आप लोग के साथ में हर एक चीज़ शेयर कर सकूं और क्लियर कर सकूं। तो मैं कहती कि जैसे आप केमिकल ट्रीटमेंट कराते हो, मैं भी अपने बालों में हाईलाइट करती हूँ, कलरिंग वगैरह करती हूँ जब मुझे नीड होती है, तो मुझे अच्छा लगता है, मन होता है तभी। तो मैं वो सारा कुछ घर पे करती हूँ। मैंने आज तक कभी भी अपने पार्लर में जाकर कभी भी बालों में कटिंग नहीं कराई, ना ही मैंने कोई हाईलाइट किया, ना ही मैंने रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, कोई कैटरिंग ट्रीटमेंट मैंने नहीं ली अपने बालों में। क्योंकि मुझे पता है पार्लर वाले जो होते हैं उनके पास तो इस तरीके के बाल होते नहीं और वो ज़्यादा कट कर देते हैं, कुछ ना कुछ आपको बता देते हैं कि आपके बालों में ये हो रहा है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहें, ठीक है। सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से आफ्टरनून में, फिर हम करेंगे स्टीमिंग और ब्रेक, ठीक है। बाय। तो गाइज, इस समय टाइम हो रहा है 3 बज रहा है। मैं आप लोग को एक बार घड़ी दिखा देती हूँ जिससे आप लोग को सारी चीज़ें पता लगें कि कब क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ किस हिसाब से, ठीक है। तो अब हम लेंगे स्टीमिंग। और मैंने एक बार बीच में 12 बजे के करीब फिर से टोनर लगाया हुआ था, तो मैंने वो चीज़ नहीं शूट करी है बिकॉज टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा आप लोग के साथ में वो चीज़ शेयर कर देती हूँ जो अभी कर रही हूँ मैं। तो बस अब हम जूड़े को खोल लेंगे और उसके बाद से अब हम करेंगे स्टीम। हमें गर्मियों में ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, हमें बस थोड़ा थोड़ा करना है और खोलते ही बालों में अच्छी तरीके से आपको कोम करना है। दोपहर के 3 हो रहे हैं और फिर ठीक है। और आप देख सकते हैं बालों की थिकनेस। हाँ बेटा, ये है हमारा टावल, ठीक है। इसको हम स्क्वीज़ करेंगे गर्म पानी में, गर्म पानी में हम इसको डिप करेंगे और उसके बाद से हम स्टीम लेंगे। नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, थक गई हूँ मैं काम करके। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया और खाना खाना है, तो मैंने कहा आप लोग के साथ पूरा शेयर कर रही हूँ तो शेयर कर देती हूँ। पहले तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ पानी कहाँ ली हूँ मैं।
यहाँ मैंने बाल्टी का पानी रखा हुआ था गर्म, और इसमें ही हम डाल देंगे अपना टॉवल और अच्छी तरीके से इसको स्क्वीज़ करके आप अपने बालों में जितनी बार आपको स्टीम लेना है आप स्टीम ले लीजिए। वैसे तो गर्मियों में ज़्यादा स्टीम नहीं लेते, थोड़ा बहुत लेते हैं। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो आप ले सकते हैं। अभी मैंने एक बार किया स्टीम, अब हम दूसरी बार डालेंगे टॉवल को, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पर मैं दूसरी बार लगा रही हूँ इसमें, और अच्छी तरीके से आपको लेना होता है। आपको स्कैल्प पे ज़्यादा फोकस करना होता है, जैसे कि हीटिंग प्रॉपर्टीज़ आती है ना आपके टॉवल से। जैसे आप गर्म पानी से स्टीम लेते हो तो क्या होता है कि जो ऑयल होता है ना वो मेल्ट होता है और पतला होकर के आपके स्कैल्प में जाता है, और जब वो स्कैल्प में जाता है तो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है और अच्छी तरीके से आपके बालों की ग्रोथ को करता है। तो दीदी का लड़का आया हुआ है, आपको पता ही है, मेरे साथ में आया था, तो कह रहे हैं बाप रे मामी कितना करना पड़ता है। मैंने कहा भाई ऐसे बाल नहीं लंबे होते हैं, बालों के लिए बहुत करना पड़ता है, ठीक है ना। सो गाइज ये हमारा स्टीम सेकेंड टाइम हो चुका है और अब हम थर्ड टाइम करेंगे। तो हम लास्ट में अच्छे से टॉवल के अंदर रैप कर लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज़ है, जिससे हमारे जो पूरी लेंथ होती है उसमें भी अच्छे से जाए। और ये जो आपके रूट्स बच जाते हैं इनको भी आप टॉवल में कोशिश करें अंदर डालने की, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारे दोपहर तक का रूटीन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नाइट में, बाय। और यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में अपने बालों की कॉम्बिंग के बाद से हेयर फॉल, ठीक है। सो गाइस आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था, थकान हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, 20 से 25 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पर उठी थी और शाम का टाइम हो रहा था, तो आशीष आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ और आप लोग सामने शेयर कर देती हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया हुआ था, उन्होंने मुझे बोला था कि आप दीदी आप ना, जैसे आपके कितने बाल नॉर्मल गिरते हैं, तो आप ऑयलिंग करते हो या फिर टोनिंग करते हो या कुछ भी करते हो, हेयर केयर करते हो, तो आपके कितने बाल नॉर्मली निकलते हैं। तो मैंने कहा शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पर आप लोग के सामने मैं यहाँ पर कंघी कर रही हूँ, और हम फ्रंट हेयर में और बैक साइड से दोनों साइड से कंघी करनी होती है। और उसके बाद से जब आप कंघी अच्छी तरीके से कर लेते हो, उसके बाद आपको पार्टीशन करना होता है। पार्टीशन करके आप जब काम करते हो तो आपके बालों में जो हेयर फॉल होता है बहुत कम होता है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको 2 पार्टीशन करने हैं, और जब आप 2 पार्टीशन करोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि आपके बाल बहुत कम निकलते हैं। बहुत सारे लोग एक ही साथ सारे बालों को लेकर सुलझाते हैं, या फिर सबका अलग अलग तरीका होता है बाल सुलझाने का। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको जैसे मैं बताती हूँ आप वैसे करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको करोगे बढ़िया तरीके से तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, और आप लोग देखते जाइए, आप लोग खुद देखोगे, आप खुद कहोगे कि हाँ दीदी हमारे जो हेयर फॉल है बहुत ही कम निकल रहे हैं आपके हेयर फॉल। और जब आप लोग भी करोगे तब आप लोग भी यही चीज़ कहोगे कि हाँ दीदी हम लोगों के हेयर फॉल भी हद तक कंट्रोल हो गए हैं। कुछ लोगों के जो हेयर फॉल होते हैं जो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, उनको एक बार डॉक्टर को चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। उनका विटामिन B12, विटामिन B1, कैल्शियम, आयरन, आपका ये सारा कुछ चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और बहुत सारे लोगों के हेयर फॉल इसलिए भी होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जाकर पार्लर में कटिंग करवाते हैं, स्मूथनिंग करवाते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं, अपने बालों के बारे में ये नहीं बताते कि वो चीज़ें उन्होंने करवाई क्या हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, आपको यही चीज़ें नोटिस में रखनी होती है, क्योंकि आप जब केमिकल ट्रीटमेंट एक बार ले लेते हो तो उसका इफेक्ट बहुत बार रहता है, बहुत टाइम तक रहता है। और जब आप होममेड चीज़ें यूज़ करते हो ना तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे आता है। एक तरह के बाल मेरे सुलझ गए, एक साइड के बाल, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर कैमरे में तो कर रही हूँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपने कट कर दिया था, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो हम हनुमान जी तो हैं नहीं जो हम सीना फाड़ कर दिखा देंगे, क्योंकि आज भी कमेंट आया था, एक ममता जी मैडम थी कोई, कह रही है ये तो झूठ बोलती है, मेंबर को कुछ देती है। कुछ और लोगों ने मैसेज किया था कि मेंबर को कुछ देती है और अपने कुछ करती है। तो भैया करने के लिए मेहनत और जिगरा चाहिए होता है बालों को लंबा करने के लिए। बाल दाल चावल नहीं है कि बनाया और
करके खा गए। खाने वाली चीज़ नहीं है ना, बालों को मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने वन साइड की कॉम करी, आपने देखा कितने सारे बाल मेरे उलझे हुए थे। तो हेयर फॉल देखोगे आप लोग तो आप लोग खुद चौंक जाओगे। तो हेयर फॉल देखो, ये है मेरा हेयर फॉल, केवल एक साइड का। दिस इज नॉर्मल, टोटली नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं नो हेयर फॉल। ठीक है, और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बाल सुलझ गए। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरीके से कॉम्ब कर लेंगे। मेरे फ्लोर पे भी कोई बाल नहीं निकलते, क्योंकि जब आप फ्लोर पे बाल आपके क्यों नहीं निकलते वो भी बता देती हूँ। जब आप ऑयल लगे हुए बालों में और स्टीम किए हुए बालों में कॉम्ब करते हो तो आपके जो बाल होते हैं वो आपके बाल कॉम्ब में ही रहते हैं। और कॉम्ब करने का तरीका ऐसे 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 नहीं होता है। कॉम्ब करने का तरीका हमेशा ऐसे होता है। आप ऐसे ऐसे करके अपने पूरे बालों को हल्के हल्के हाथों से सुलझाइए पहले, फिर आप नीचे जाइए। पहले आप पूरी लेंथ में हल्का हल्का कॉम्ब चलाइए, उसके बाद से आप नीचे जाइए। अब आप लोगों को मुझे कॉम्ब करना भी सिखाना पड़ेगा। तो ये है हमारा इवनिंग का टिप। और नाइट में हम लगाएंगे नाइट हेयर पैक, तो वो भी शेयर करूँगी। बाल लंबे हो गए हैं काफ़ी, तो मुझे ना कॉम्ब करने में दिक्कतें होती हैं और झुकना पड़ता है मुझे। सो गाइज़, यहाँ पर आपको अच्छे से फटाफट से 2 साइड से कॉम्ब कर लीजिए, क्योंकि आप पतले तीत की कॉम्ब से कॉम्ब करेंगे तो आपका इजी वे में फटाफट से कॉम्ब हो जाएगा। और एक मोटे तीत से कॉम्ब करिए। पतले तीत का कॉम्ब हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें अपने फ्रंट हेयर लाइन और बैक हेयर लाइन को अच्छी तरीके से कॉम्ब करना होता है, तब यूज़ करते हैं, जिससे प्रेशर पॉइंट अच्छे से बने और बाल अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। ठीक है, बाल सुलझ गए हैं दोनों साइड के, और दोनों साइड के हेयर फॉल जो हो गए हमारे मिला करके ये हुआ है उत्तू सा छोटू सा बॉल निकला गया। दिस इज नॉर्मल 0% हेयर फॉल, इसको बोलते हैं 0% हेयर फॉल। ठीक है, अब आपको मैं दोनों दिखा देती हूँ। जब तक आप अपने दिमाग से नेगेटिविटी नहीं निकालोगे ना, तब तक आपके बालों का हेयर फॉल नहीं रुक सकता। ठीक है, दिस इज नो हेयर फॉल। अब अच्छे से दोनों साइड से हम बालों को मिक्स कर लेंगे, और सबसे पहले हम पतली तीत का कॉम्ब लेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे, पीछे से कॉम्ब करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें प्रेशर बनाते हुए कॉम्ब करना है। ठीक, जब हम बालों को यहाँ ले आएंगे, मेहनत लगती है यार बालों को कॉम्ब करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए, बालों को घना करने के लिए। फिर हम पतली वाली तीत का जो कॉम्ब है वो रख देंगे। ठीक है, फिर हम सारे बालों को अच्छे से एक बार मोटे तीत की कॉम्ब से मिक्स कर लेंगे। और जब आप मिक्स करके भी कॉम्ब करोगे ना, तो भी आपका हेयर फॉल नहीं होगा ज़्यादा, ये मेरी गारंटी है। बट उसके लिए 6 महीने, चाहे मेंबरशिप लें और चाहे आप अपना बिना मेंबरशिप के काम करें। ठीक है, अब हम लेंगे पतले टिक्की को और अच्छे से यहाँ पर हम प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, और फिर हम लेंगे मोटे टिक्की कॉम्ब, और अच्छी तरीके से बालों को हमने सुलझा लिया है। नो हेयर फॉल।
का जो सही मतलब है वो यही होता है कि अगर आपने अपने खुद के बालों को झड़ना रोक लिया तभी तो आप 10 लोगों के बालों को झड़ना रोकोगे। आपके बाल ही 75 निकल रहे हैं, 100 बाल निकल रहे हैं, तो फिर आप दूसरे के बालों का झड़ना कैसे रोकोगे? सही कह रही हूँ तो बता दीजिएगा, और गलत कह रही हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज यू आर माई ऑडियंस। फिर हम लेंगे कंघी। आप लोग बोलोगे बाप रे दीदी इतनी मेहनत तो मुझे हो ही नहीं सकती। तो भैया बाल हैं, बालों को केयर करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और मेरे इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। मैं लिख करके दे देती हूँ, जो कर लेगा वो आदमी बन जाएगा, और उसके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेजी नहीं रहेगा वो। चोटी देख लो, तो चलो फटाफट से चोटी गूंथ लेते हैं, फिर चोटी दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस यहाँ पर ब्रेड बन चुकी है, और ब्रेड बनाने के बाद से आप देखिए एकदम टाइट चोटी बनाई है, इतनी टाइट कि बाल ना भी बढ़ते हो ना तो बढ़ने की कोशिश करें। जब गर्मी होती है ना बालों में, तो बाल अपनी बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको और तेज कर देते हैं, और वो ना आगे की ओर निकलना शुरू करते हैं, फटाफट से लंबे हो जाते हैं। आप मेहनत करिए और आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। धीरे धीरे आप करोगे कोई भी चीज़ तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको खुद अच्छा लगेगा। नीचे से भी मोटे होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पेशेंस है, मेरे पास समझदारी है, और मेरे पास वेट करने का जज्बा है और काम करने का जज्बा है। ये नहीं कि मैंने 2 महीने कर लिया, 3 महीने कर लिया, फिर हम हार मान के बैठ जाए भैया हमारे से नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं होता। लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो बाल आ जाएंगे, नहीं मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छी तरीके से ब्रेड बनाना है। ये नहीं कि आपके बाल नीचे से पतले तो आप उनको कट कर दीजिए और हटा दीजिए, जितने बाल पतले हो जाए उतने कट कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपके बाल नीचे से पतले हैं तो आप ये कोशिश करिए कि ऊपर के बालों को इतनी जल्दी से लंबा कीजिए, इतनी जल्दी से उनको ग्रो करिए कि नीचे तक वो आकर के आपके जो नीचे के बाल पतले हो रहे हैं उनको अच्छा करें। ऊपर से बाल पतले होने का मतलब ये होता है कि आपके सारे बालों का जो साइज़ है वो बराबर नहीं है, वो एक कोई छोटा है, कोई बड़ा है, एक छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से आपको ख्याल रखना है। एक अमेरिका जा रहा है तो एक अभी कलकत्ता में ही रुका हुआ है, तो आपको अच्छे से केयर करनी है। सो गाइस डन माय ब्रेड। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नाइट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय। तो गाइस फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका है, और ये आप लोग के साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ इस टाइम में। नाइट हेयर पैक आप लोग के साथ में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आप इसको बनाकर 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर 1 हफ्ते में ख़राब भी हो जाता है तो आप उसको फिर नया बना लीजिए। आप इतना ही बनाइए कि वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और टाइम पता है कितना हो रहा है, आप लोग गैस करो कितना हो रहा है। और हम इस ब्रेड को खोल देंगे, और खोलने के बाद से अच्छी तरीके से कोम करेंगे, और कोम हम पूरी लेंथ में करेंगे नहीं करेंगे ये आपका मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको बस अच्छे से अपने बालों में कोम करना है, स्कैल्प में, उसके बाद कुछ नहीं करना है। और देखिए आप लोग के साथ में मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ डे 1, डे 2, डे 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, तो इसमें आपको क्या है ना कि वीडियो आपको बड़ी भी मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग को बड़ी वीडियो मिलेगी तो आप लोग को देखने में कोई दिक्कत ना हो, आई होप, मैं यही उम्मीद करती हूँ। आप लोग पूरी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि देखो आप लोग को हर एक चीज़ मैं बताऊँगी इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से सारी चीज़ आपको करनी है। तो मैं बाल खोल लेती हूँ, अच्छे से कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद से आप लोग के साथ में टाइम दिखाती हूँ कि कितना बच रहा है। और फाइनली खाना पीना खा के दूध वगैरह लेकर के सब लोग को मैंने फ्री कर दिया, कृष्णा सो गया है। ऐसे ही से अपना पैर हटाइए, ऐसे काउंट करेंगे हम। पूरे बालों को पीछे कर देंगे, फिर वही प्रोसेस हमें करना है। जो हमारा फ्रंट एरिया है उसको अच्छी तरीके से हमें कॉम करना है यहाँ पे, और इस वाले में भी।
सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने नाइट हेयर पैक लगाने के लिए ब्रेड को खोल करके कॉम्ब करना स्टार्ट किया है तब हमारे थोड़े से हेयर फॉल हुए हैं। बिकॉज जब हम ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड बनाने में क्या होता है कि हमारे बाल कंघी करते हैं तो फिर वो थोड़े बहुत फंस जाते हैं, तो वही नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद से आपको अच्छी तरीके से अपने नाइट हेयर पैक को नीचे से पहले आप लगाइए, सर को नीचे डाउन करके। इससे क्या होगा कि आपका जो इन्वर्जन मेथड वाला एक्सरसाइज है वो भी साथ में हो जाता है। और उसके बाद आप फ्रंट में लगाकर अच्छी तरीके से मसाज कर लीजिए। जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरीके से आप भी लगाइएगा और आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आप लोग हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे। और गाइस देखो, सच में करने से होता है, आप करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 1 महीना 2 महीना करने से नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि अभी देखो गर्मियों का टाइम है, आप कर लोगे जितनी केयर उतना बेस्ट है, ठीक है। फिर सर्दियों में आप लोग कोई चीज़ नहीं कर सकते। विंटर सीजन में इंसान पैक लगा ले तो बहुत बड़ी बात है, ऑयलिंग कर ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑयल करने में भी इतने सारे लोग डरते हैं। ठंडा ठंडा ऑयल लगता है किसी किसी को, पहले ठंडा लगता है, बाद में हीटिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं उसमें, बाकी स्टार्टिंग में तो आपको ठंडा ही लगता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं। तो देखो अभी केयर कर लो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अभी टाइम दिखाऊंगी आप लोगों को, पहले कर ले हम थोड़ी सी मसाज। आई अम्मा, अब बिल्कुल ऑनेस्ट बताना, आप लोग कौन करता है मेरे जैसी केयर? कोई करता है? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, नाइट हेयर पैक का मतलब है केवल स्कैल्प पे फोकस करना, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे दीदी आपके बीच में कुछ ज़्यादा ही बाल है, तो यहाँ पर पता है बाल क्यों है मेरे यहाँ पे? क्योंकि ना मैं यहाँ पर हमेशा तेल डालकर सोती हूँ बीच में। ठीक है, सो डन माई सेकेंड डे। सो गाइज ये था हमारा सेकेंड डे का हेयर पैक और हेयर केयर रूटीन। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थर्ड डे में, तब तक के लिए बाय, लव यू, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। वो टाइम दिखाना तो भूल ही गए थे, टाइम भी तो देख लो। और देखो कृष्णा सो गए, दिखा दो आप लोग कहोगे क्या पता दीदी दिन का दिखा रही हूँ। आशीष कितना बज रहा है? 1 बज गया पूरा। क्या क्या हो रहा है? दिन हो रहा है रात हो रही है? दिन का 1 बजा हुआ है। अरे यार बताओ ना, दिमाग ना खराब करो। रात का 1 बजा हुआ है। दिन के 1 बजे करोगे क्या? घर पे रहोगे ऑफिस जाओगे? मैं घर पे रहता हूँ कभी दिन के 1 बजे। गेम नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। पर भी सो गए हैं पापा जी को पता चल गया, हेल्प तो कर दे।
तो गाइस चलो अब ब्लॉग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्लॉग चैनल को भी विज़िट कर लिया करें कभी कभी। बाय।